मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व परंपरा के मुताबिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां आन बान और शान से परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन करने वाले सुमति एकेडमी को प्रथम स्थान मिला। विभागों में शानदार प्रदर्शनी लगाने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य समारोह में कलेक्टर पार्थ जायसवाल, डीआईजी ललित शाक्यवार, एसपी अगम जैन, विधायक ललिता यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने परेड की सलामी ली और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। दूसरे नंबर पर जिला पुलिस बल छतरपुर की प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक हरमीत सिंह राजपूत। तीसरे नंबर पर जिला होमगार्ड बल छतरपुर की प्लाटून कमांडर सहायक निरीक्षक विनीत तिवारी। चौथे नंबर पर महिला जिला पुलिस बल छतरपुर की प्लाटून नंबर पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छतरपुर जिले के सभी वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा पर्व आयोजित हुआ, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला स्तर का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति परेड के द्वारा भी करी गई, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति कल्चरल परफॉर्मेंस की भी थी और जो सम्मानित जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया उनको हमने यहाँ पे सम्मानित किया है। इस अवसर पर सभी लोगों से यही अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर को खूब जोर शोर से मनाएं, देशभक्ति की भावना रखें, अच्छा कार्य करें, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखें, स्वच्छ रखें और लोगों की मदद करें। बस यही भावनाओं के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। छतरपुर वासी के गणमान्य नागरिकों को, सभी बच्चों को जिन्होंने आज परफॉर्म किया, सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने देखा, बहुत ही गरिमापूर्ण माहौल में अच्छा मौसम ने भी साथ दिया। एक बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुति बच्चों के द्वारा की गई। साथ में जो परेड का आयोजन था वो भी अभूतपूर्व था। मैं पुनः एक बार पुलिस परिवार की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पहली बार है कि जब हमारे छतरपुर जिले में परेड की कमांड, परेड की 2IC दोनों ही महिला अधिकारी थे और महिलाओं ने पूरी परेड में बहुत अच्छा नेतृत्व किया है। उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के आधार पर पुलिस बैंड ने भी इस बार परफॉर्म किया है। पूरा ट्रेन होकर के आए हैं पुलिस बैंड के लोग और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और बेहतर और अच्छी देशभक्ति की धुनों के साथ हम लोग अपने राष्ट्रीय पर्वों को सेलिब्रेट करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं छतरपुर जिले वासियों को, छतरपुर विधानसभा के सभी देवतुल्य भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि बड़ी खुशी की बात है कि छतरपुर जिले में, पूरे छतरपुर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, देश की मान तिरंगा, अभिमान तिरंगा के तहत हर घर पर तिरंगा लगा और सभी, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने रैली निकाल कर देशभक्ति का भाव जागृत किया है। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन वीर शहीदों ने अपनी शहादत देकर, अपनी प्राणों की बलि देकर के देश को आज़ाद कराया है, उनको नमन करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पुनः मैं सभी छतरपुर जिले के वासियों को बहुत बधाई। आज देश भर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में देश भर के सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें अपने देश के लिए जीना है और भारत को विकास के रास्ते पर ले जाना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते हुए इस पर्व के बारे में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का ये पर्व सभी पर्वों से ऊपर है। ये एक लंबी लड़ाई के बाद प्राप्त हुआ था। कई पीढ़ियां निकल गईं संघर्ष को करते करते, तब हमें आज़ादी मिली थी। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए देश के लोगों को राष्ट्र हित में कदम उठाने चाहिए। सुनिए भोपाल में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। हम सबके जीवन में हमारे सारे त्योहार, सारे पर्व सबसे ऊपर है। एक लंबी लड़ाई के बाद हमारे सभी क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्जन किया। हमको ये अद्वितीय अवसर उपलब्ध कराया। कई पीढ़ियां निकली संघर्ष को करते करते मुझे इस बात की प्रसन्नता, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे मजबूत हाथों में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से दुनिया भारत का एक नया रूप देख रही है। विकसित भारत और विकसित देश और विकसित मध्य प्रदेश, ये हम सबकी कामना है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति महत्वपूर्ण शुभकामना बधाई। हम सब, और जैसा कि माननीय जी ने बताया, कल विभाजन की विविधता के अवसर पर सबने विस्तार से आजादी की कीमत पाते पाते कि हमको कितनी कीमत चुकाना पड़ी, कितने भारी कष्ट के बाद ये 14 अगस्त 15 अगस्त एक दिन का जो अंतर आया, और ये एक दिन पहले का दंश जिसने देश का बंटवारा किया, और हम वो आज भी महसूस कर रहे हैं। अपने इस पूरे भारत के वैश्विक प्रदेश में महत्व को देख करके केवल कल्पना कर सकते, काश विभाजन की विविधता नहीं होती तो देश कहाँ होगा। लेकिन जो भी हुआ है, हम सब कामना करें, परमात्मा करें हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर, हमारी अच्छाई के भरोसे से हम विश्व को भारत के मूल दर्शन से परिचय कराएं, भारत के अच्छे से परिचय कराएं, प्रदेश को अच्छे से अच्छा करने के लिए, लगातार प्रगति करने के लिए, विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश सरकार की लगातार संकल्प है। आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हमारा है। मेरी अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की आप सबको आजादी का ये पर्व उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा हुआ है। हम सब अपने अपनी पूरी क्षमता योग्यता से विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़े। स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, शहीदों, तमाम लोगों के बलिदान के बाद यह अद्वितीय क्षण आया है। हम उनका बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनश्च बधाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई संदेश दिया है और बधाई संदेश के साथ साथ उन्होंने देश को एक नसीहत भी दी है। उन्होंने देश के लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर क्या अपील की, ये सुनिए। नमस्कार। आज देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और हम आज उन सभी लोगों को स्मरण करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वोत्तम निछावर करके, कई लोगों ने शहादत दी, कई लोगों ने अपना लगभग पूरा जीवन आज़ादी की लड़ाई में बिता दिया, जेल गए ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत। उन सभी को हम स्मरण करते हुए उनको अपने प्रणाम करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश को महान बनाने के लिए हम सब अथक प्रयास करेंगे। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए देश के लोगों से कहा कि वे राष्ट्र हित में काम करें। इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रदेश में जिस तरीके की नई सरकार बनने के बाद लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, जो चुनौतियां हैं उसके लिए कांग्रेस को जो जिम्मेवारी मिली है वो विपक्ष की भूमिका की मिली है। राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर प्रदेश और देश की उन्नति और देश के सभी नागरिकों के समान अधिकार की देश का संविधान हम सबको आज़ादी देता है। मुझे खुशी है इस बात की कि 78 साल में जिस तरीके की उन्नति देश में हुई उसमें कांग्रेस पार्टी का वो विचार जो सर्वधर्म समभाव का है, जो सबको साथ लेके गरीब का, वंचित का, जिसको सरकार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस परिवार का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशों में और देश में सरकारों में काम रहते हुए इस देश की नींव रखी। वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके इतिहास में नाम दर्ज है, उनको तो हम याद करते ही हैं, पर ऐसे भी कई परिवार के लोग हैं जिनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं है, पर उन्होंने भी अपना सब कुछ सर्वोच्च निछावर देश की आज़ादी के लिए किया, जिसमें आप और हम और भावी पीढ़ी स्वतंत्रता से सांस ले सकें। उनको भी इस वक्त हम याद करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक तरफ जहां देश की उन्नति और देश की सुख शांति के लिए हम प्रयासरत हैं, दूसरी तरफ हमें चिंता है कि कल ही एक जनपद के साथी ने जो दलित समाज का था, अनुसूचित जाति समाज का था, उसने जनपद अध्यक्ष होने के बाद झंडा फहराने के लिए जद्दोजहद उनको करना पड़ा। खुरई जनपद की घटना सागर जिले की घटना है। ये पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार करता है और आज जो वर्तमान सरकार है उसको भी इस बात का एहसास कराता है कि उनके काम करने की शैली में बदलाव की आवश्यकता है। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रमुख सचिव एपी सिंह ने सभी मध्य प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में कार्यरत सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। और हम सभी जानते हैं कि ये दिन हमको हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, शहीद हैं, उनके बलिदान और त्याग की वजह से उपलब्ध हुआ। तो हम उनकी शहादत को भी नमन करते हैं। और स्वतंत्रता के साथ साथ स्वाधीनता दिवस है। हम अपने अधीन हो गए, भारत देश जो है अपने अधीन हो गया है। तो हम सबको भी अपनी उस स्वाधीनता का मान रखना चाहिए। स्वाधीनता का मतलब है कि हम स्वयं पर नियंत्रण भी रखें और स्वतंत्रता का सही उपयोग करें। तो हम यदि अपने जो जैसे हमारा झुकाव ज़्यादातर अधिकारों की तरफ होता है, तो इसके साथ साथ यदि हम कर्तव्यों की तरफ, दायित्वों की तरफ अपना झुकाव रखेंगे तो देश और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकेंगे। हमारी चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हमारे देश को विकसित देश बनाने के लिए और प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कार्यरत हैं। उन सब में हम सभी नागरिकों का भी दायित्व है कि अपना योगदान दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उन अमर शहीदों को, चाहे चंद्रशेखर हों, भगत सिंह हों, राजगुरु हों, खुदीराम बोस हों, जिन्होंने अनगिनत शहीद और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया, उनको मैं सादर नमन करता हूं। और अपने प्रदेशवासियों को, आप सभी को हृदय से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भोपाल नगर निगम में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा शान से लहराया।
इस दौरान तिरंगे के सम्मान में सभी ने बढ़ चढ़कर काम करने की बात कही। भोपाल नगर निगम में ध्वजारोहण के साथ साथ मध्य प्रदेश के अनेक सरकारी दफ्तरों में ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोहन यादव ने लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली। इस दौरान परेड में 17 टुकड़ियां शामिल हुईं। इसके साथ ही भोपाल के कमिश्नर कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। यहां भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण आचार्य मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में झंडा फहराते हुए परेड की सलामी ली। तिरंगे उड़ाए आकाश में छोड़े जाएंगे। राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण संघ के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा हाथों में लेकर महिलाओं ने देशभक्ति की धुन पर उत्साहवर्धन किया। स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए सभी महिलाओं ने देश की सेवा का संकल्प लिया। समाज सेवी पूजा सिंह परमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण संघ के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि महिलाएं कभी भी रैली में नहीं आ पाती है, तो मैं नारी सशक्तिकरण संघ से और से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सारी नारियां अपने रोड पर आए और प्रदर्शन करें कि हमारा भारत देश स्वतंत्र है और हम इनकी नागरिक हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप नारी? और मेरी जितनी भी महिलाएं हैं गांव-गांव से सब लोग यहाँ पर आई है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से हम हर साल रैली निकालें और सारी महिलाओं का समर्थन है मेरे साथ। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आपके प्रयास है क्या? हाँ, बहुत सारे प्रयास है। अभी हम लोगों ने फैक्ट्री डाली है और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो महिलाओं के रोजगार के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और ऐसे लगातार हम लोग करते रहेंगे। ग्वालियर में तेज बारिश के बीच मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का पर्व। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने तिरंगा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ग्वालियर के एसएएफ ग्राउंड पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। सुरक्षा बलों ने सलामी दी, पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। इस मौके पर सांसद भरत सिंह कुशवाहा, संभाग आयुक्त मनोज खत्री,
आईजी अरविंद सक्सेना समेत ग्वालियर संभाग के तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।